हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 5 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। तो आज हम प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स को पढ़ेंगे। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स क्या है? हमारे पास नाइट्रोजीनस बेसिस है जो कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था ना, उसमें हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजीनस बेसिस होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और पेंटोस शुगर होती है। The nitrogenous bases found in nucleotides and therefore nucleic acids are aromatic heterocyclic compounds। तो जो हमारे पास नाइट्रोजीनस बेसिस जो कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स में या न्यूक्लिक एसिड्स में पाई जाती हैं, वो हमारे पास क्या है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। एरोमेटिक का मतलब क्या है, इनकी बेंजीन लाइक कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और ये रिंग की स्ट्रक्चर में होती हैं। और हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि ये साइक्लिक होती हैं और इसके अलावा इनमें कार्बन के अलावा कोई और एटम भी प्रेजेंट होता है। द बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। तो नाइट्रोजीनस बेसिस हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। देयर जनरल स्ट्रक्चर्स आर डिपिक्टेड इन फिगर 5.1। इनके जो जनरल स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो फिगर 5.1 में दिखाए हुए हैं। तो मैं आपको फिगर 5.1 दिखाती हूँ, पहले पढ़ लेते हैं। Purines are numbered in the anti-clockwise direction while pyrimidines are numbered in the clockwise direction। प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर में जो हम नंबरिंग करते हैं ना, वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं और जो पायरिमिडीन्स है ना, उनमें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करते हैं। एंड दिस इज़ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिस। तो मतलब कि हम ये जिस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ बेसिस को, तो ये हमारे पास जो है ना इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। तो मैं आपको फिगर 5.1 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 5.1 है। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस दिया हुआ है। जनरल स्ट्रक्चर है नाइट्रोजीनस बेसिस का। ए में हमारे पास प्यूरिन और बी में पायरिमिडीन है। द पोजिशंस आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। तो जो पोजिशंस पे जो नंबर दिए हुए हैं ये हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। तो ये ए है हमारे पास, ये प्यूरिन्स हैं। प्यूरिन्स हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है। और ये बी में हमारे पास पायरिमिडीन्स है। पायरिमिडीन्स क्या है, हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास जो प्यूरिन्स हैं उनको नंबरिंग इस तरह दी हुई है, ये देखें 1 2 3 4 5 6। ये कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज है। और पायरिमिडीन्स की इस तरह नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास कौन सी है, क्लॉकवाइज है। तो प्यूरिन्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग है और पायरिमिडीन्स में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग की हुई है। तो आई होप कि आपको ये फिगर समझ में आ गई है। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, मेजर बेसिस इन न्यूक्लिक एसिड्स। तो हमारे पास मेजर बेसिस कौन सी प्रेजेंट होती है न्यूक्लिक एसिड्स में, तो वो पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड्स आर शोन इन फिगर 5.2। तो जो हमारे पास मेजर प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स जो कि न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होती है, उनके स्ट्रक्चर्स जो है ना वो हमारे पास फिगर 5.2 में दिखाए हुए हैं। तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, फिगर पहले पढ़ लेते हैं। DNA and RNA contain the same purines, namely adenine and guanine. Further, the pyrimidine cytosine is found in both DNA and RNA। तो हमारे पास जो डीएनए और आरएनए है ना, उनमें प्यूरिन्स जो है ना वो सेम होती हैं, एडेनिन और ग्वानिन। मतलब डीएनए और आरएनए दोनों में एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स प्रेजेंट होती हैं। और जो पायरिमिडीन में साइटोसिन है ना, वो हमारे पास डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होती है। तो प्यूरिन्स कौन सी प्रेजेंट होती है, एडेनिन और ग्वानिन डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होती है। और पायरिमिडीन कौन सी, साइटोसिन प्रेजेंट होती है डीएनए और आरएनए दोनों में। However, the nucleic acids differ with respect to the second pyrimidine base। न्यूक्लिक एसिड्स जो डीएनए और आरएनए है ना, उनमें डिफरेंस किसकी बेस पे आता है, तो उनमें जो दूसरी पायरिमिडीन बेस है ना वो डिफरेंट होती है। साइटोसिन तो दोनों में प्रेजेंट होती है डीएनए और आरएनए में, लेकिन दूसरी एक पायरिमिडीन बेस है ना वो इन दोनों में डिफरेंट होती है। डीएनए कंटेन्स थायमिन टी वेयर एज आरएनए कंटेन्स यूरेसिल। तो डीएनए में हमारे पास जो पायरिमिडीन नाइट्रोजीनस बेस होती है ना वो थायमिन होती है, और आरएनए में जो पायरिमिडीन प्रेजेंट होती है ना वो हमारे पास यूरेसिल नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट होती है। तो इन दोनों की वजह से डीएनए और आरएनए में डिफरेंस आ जाता है। एज इज ऑब्जर्व्ड इन द फिगर 5.2, थायमिन एंड यूरेसिल डिफर इन स्ट्रक्चर बाय द प्रेजेंस इन टी और एब्सेंस इन यू ऑफ अ मिथाइल ग्रुप। तो जैसे कि हमारे पास फिगर 5.2 में दिखाया गया है कि थायमिन और यूरेसिल एक दूसरे से स्ट्रक्चर में किस तरह रेफर करती हैं। तो जो हमारे पास थायमिन है ना, उसमें हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, यूरेसिल में जो है ना वो मिथाइल ग्रुप एब्सेंट होता है। तो अब मैं आपको फिगर 5.2 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 5.2 है। इसमें हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर प्यूरिन्स ए जी एंड पायरिमिडीन्स सी टी यू फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये हमारे पास जो डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स है ना दोनों, ये हमारे पास क्या है, प्यूरिन्स हैं। और ये सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स जो है ना ये हमारे पास तीनों क्या है, पायरिमिडीन्स हैं। सही है।
प्यूरिन हमारे पास कौन से हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन का ये स्ट्रक्चर है, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। तो एडेनिन और ग्वानिन हमारे पास डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होती हैं। और एडेनिन का दूसरा नाम क्या है, 6 अमाइनो प्यूरिन। तो इसकी जो ये 6 नंबर पोजीशन है ना, यहाँ पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। और ग्वानिन का दूसरा नाम क्या है, 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। तो ये इसका जो 2 नंबर कार्बन है उस पर हमारे पास अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और 6 नंबर पे ऑक्सीजन लगी हुई है, तो इसलिए इसका नाम है 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। तो ये हमने प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर को देख लिया। अब हम पायरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास साइटोसिन है, ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है। इसका दूसरा नाम है 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पायरिमिडीन। इसके 2 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन लगी हुई है और 4 नंबर कार्बन पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए इसका ये नाम है। इसके बाद हमारे पास ये थायमिन का स्ट्रक्चर है, ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर है। थायमिन जो कि हमारे पास डीएनए में प्रेजेंट होती है पायरिमिडीन, और यूरेसिल जो कि हमारे पास आरएनए में प्रेजेंट होती है। तो थायमिन का हमारे पास दूसरा नाम है 2,4-डाईऑक्सी 5-मिथाइल पायरिमिडीन। तो इसके जो है ना हमारे पास 2 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाईऑक्सी। और 5 नंबर कार्बन पे जो है ना वो हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए 5-मिथाइल पायरिमिडीन। और यूरेसिल का दूसरा नाम हमारे पास है 2,4-डाईऑक्सी पायरिमिडीन। इसके हमारे पास 2 नंबर और 4 नंबर कार्बन पे जो है ना वो ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन इसके जो 5 नंबर कार्बन है वहाँ पे मिथाइल नहीं लगा हुआ। तो थायमिन और यूरेसिल का डिफरेंस क्या था कि जो यूरेसिल है ना उसमें मिथाइल ग्रुप एब्सेंट होता है और थायमिन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये हमने मेजर जो प्यूरिन्स होती हैं, पायरिमिडीन्स होती हैं ना, जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस, उनको हमने पढ़ लिया है और स्ट्रक्चर भी देख लिए हैं उनके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।